मेरे प्यारे भाइयों, आप सबको जय मसीह की। एवरीथिंग माय जीसस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आनंदित और आशीषित होंगे। तो दोस्तों, आज हम नए विषय पे बातचीत करने आया हूँ। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कि मैं आज जो भी कहूँगा वो परमेश्वर के वचन से कहेंगे, पवित्र शास्त्र से कहेंगे कि पवित्र शास्त्र क्या कहता है। तो जैसा कि इससे पहले वाला वीडियो में हमने डाला कि आत्मा का फल क्या है और आत्मा के फल के बारे में वचन से बताया, जो आप सब सुने और आशीषित हुए होंगे। वैसे ही आज मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम शरीर के फल के बारे में आज हम जानेंगे, शारीरिक कामों के बारे में जानेंगे जो परमेश्वर को अप्रसन्न करता है, जो परमेश्वर पिता नाखुश होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि शरीर के काम क्या हैं? इसके लिए अगर नहीं आप जानते हैं तो आज हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है शरीर के कामों के बारे में, जिससे परमेश्वर पिता नाखुश होते हैं, अप्रसन्न होते हैं और वो हम सब को आशीष जो मिलने वाला रहता है वो रुक जाता है। तो आइए आगे को देर न करते हुए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। इससे पहले मैं आपसे एक विनती निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें, ताकि परमेश्वर का वचन में आप आशीषित हो सके और आप जो आज तक अभी परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और उसका उत्तर न मिलता है, इसके बारे में आप जान सकें। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम आगे वचन को देखते हैं कि शरीर के काम क्या हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम लोग देखेंगे गलातियों के पुस्तक अध्याय 5 19 पद से 21 पद में देखेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तो 19 में कहता है कि शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म। और 21 में कहता है डाह, मतवालापन, लीलाक्री और उनके जैसे और काम हैं। इसके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ कि जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ बाइबल स्पष्ट कहती है कि अगर शारीरिक दशा में ऐसे ऐसे जो काम करते हैं वो है जो स्वर्ग के वारिस ना होंगे, यानी परमेश्वर पिता के संतान नहीं कहला सकते, क्योंकि यहाँ स्पष्ट कहता है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे कौन कौन ऐसी बातों को है जो बताता है। तो 19 में स्पष्ट कहता है कि शरीर के काम है जो प्रकट है, यानी हम आप सारे लोगों को दिखाई देता है जो शरीर से काम करते हैं, और वो काम में इसमें कुछ कामों को लिखा हुआ है जो परमेश्वर की नज़र में वो है जे उनको नाखुश करने वाला है, उनको अप्रसन्न करने वाला है और उनको क्रोधित करने वाला है, जो ये काम है जो हम आप मनुष्य करते हैं। तो इसमें कहता है कि सबसे पहला तो यहाँ कहता है व्यभिचार, दूसरा गंदे काम, तीसरा लुचपन, चौथा मूर्ति पूजा, पांचवा टोना, छठा बैर, सातवां झगड़ा, आठवां ईर्ष्या, नौवां क्रोध और 10वां है जो विरोध, 11वां फूट और विधर्म है, 12वां 13वां डाह और 14वां मतवालापन और 15वां यहाँ कहता है कि लीलाक्री। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम सबको इससे सतर्क होना होगा, क्योंकि ये परमेश्वर का चेतावनी है कि हम आप जो भी इससे शारीरिक दशा में ऐसे ऐसे जब काम करते हैं, तो यहाँ स्पष्ट कहता है कि जो ऐसे ऐसे काम करते हैं करने वाले को परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में देखा कि आत्मा का फल क्या है, और आत्मा का फल जो है उसके बारे में हम लोगों ने सुना और जाना, और वहाँ पे स्पष्ट किया कहा गया था कि ऐसे ऐसे जो काम करेंगे वो है जे परमेश्वर के राज्य में वो जा पाएंगे।
यानी अनंत जीवन के लिए अपने जीवन को बचा पाएंगे, अनंत जीवन को जा पाएंगे। लेकिन यहाँ आज हम शरीर के बारे में आज हम देखते हैं और शारीरिक कामों को जब यहाँ देखते हैं, जो शारीरिक कामों प्रकट होते हैं हम सब के बीच में और हम सब शारीरिक दशा में वैसे वैसे काम करते हैं, तो यहाँ पे ये सारे काम करने वाले को विषय में चेतावनी देता है कि अगर ऐसे ऐसे काम करते हैं तो परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इससे हम सब को बचना होगा। क्या आप हम जानते हैं कि परमेश्वर के पास न जाएं? अगर चाहते हैं कि हम परमेश्वर पिता के पास जाएं, उनके राज्य के वारिस हों, तो हम आपको ये सारे कामों को छोड़ना होगा, क्योंकि ये हम आपकी ओर से नहीं है, ये परमेश्वर पिता का वचन है, ये परमेश्वर पिता की ओर से है, जो हम सब के लिए दिया है, हम सब के लिए एक प्रेरणा दिया है, हम सब के लिए एक चेतावनी दिया है कि हम सब ये सारे कामों को छोड़ के और आत्मिक चलाए चले, जिससे परमेश्वर खुश होते हैं। तो हम अगला एक वचन को देखेंगे और वो गलातियों अध्याय 6 के 8 पद में देखेंगे कि उसमें स्पष्ट रूप से क्या परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वह आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हम आप चाहते हैं कि शरीर के दशा में शरीर के कामों को बोए? क्योंकि यहाँ स्पष्ट कहता है कि अगर ऐसे ऐसे कामों को हम करते हैं, ऐसे ऐसे काम को हम पूरा जोर तोड़ से करते हैं, तो इसी का कटनी हमें काटेंगे, शारीरिक ही कटनी काटेंगे। और वो है जो अनंत विनाश की कटनी है, जो हमेशा के लिए नाश होने वाला है। वरन यहाँ आत्मा के बारे में बात कहता है कि अगर हम आत्मा के चलाए चलते हैं, जो आत्मा के फल के बारे में हम लोग सुना उसके द्वारा चलते हैं, तो हम अनंत जीवन को पाते हैं, हम अनंत जीवन की कटनी काटते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हम आप सबको सीखने की ज़रूरत है कि परमेश्वर पिता हम आपको क्या कहते हैं। हम आपको शारीरिक दशा जो ऐसे ऐसे काम करते हैं, जो आज जिस कामों को हम लोग 15 कामों को जो सुना, ऐसे बहुत से काम हैं, जैसे हत्या करना, चोरी करना, ये सारी चीज़ें हैं जो परमेश्वर को नाखुश करते हैं। तो ये सारी कामों को अगर छोड़ते हैं और आत्मा के चलाए चलते हैं, तो हम आप अनंत जीवन के लिए तैयार होते हैं। हम आप परमेश्वर के वारिस कहलाएंगे, हम आप परमेश्वर के संतान कहलाने के योग्य हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम आप सब के लिए प्रार्थना करने के लिए आप सब के लिए हम चाहते हैं कि हम सब प्रार्थना करें, जो आज वचन परमेश्वर ने दिया वो वचन से आप सब को तैयार करें। तो आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पवित्र 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 सामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आज आपने अपने वचन से हम सब को बताया प्रभु जी कि शारीरिक काम जो है जो प्रगट है, शरीर के जो काम है वो हम सब को दिखाई देता है, जो हम सब शरीर के दशा में करते हैं। परमेश्वर पिता, आज आपने ये भी स्पष्ट बताया कि अगर हम शारीरिक दशाओं से जीते हैं, शारीरिक अभिलाषाओं और शारीरिक लालसाओं में जीते हैं, तो हमारा है जो विनाश की कटनी काटते हैं, हम हमेशा के लिए नाश की ओर जाते हैं, वो नरक की ओर जाते हैं। हाँ मेरे प्रभु जी, और आपने ये भी स्पष्ट बताया कि अगर हम आत्मिक फल के द्वारा चलते हैं, आत्मिक कामों को बोते हैं, तो हमारा अनंत जीवन जो परमेश्वर के राज्य के लिए वारिस होने के लिए आपने बताया। हे मेरे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सारे भाइयों के लिए जो पिता परमेश्वर ये वीडियो को देखते हैं, उन दोस्तों के लिए पिता परमेश्वर जो इस वचन को पढ़ते हैं और इस वचन को सुनते हैं, उनके जीवन में प्रभु आप काम कीजिए, उनके हृदय और मन को बातचीत कीजिए मेरे परमेश्वर पिता, ताकि वो जो बुराई जो पिता परमेश्वर हमेशा आपसे दूर ले जाती है, उससे पिता हम सारे लोग, सारे भाई और बहनों और दोस्तों सब बच सके मेरे प्रभु। हाँ प्रभु, तू दया कर, बिन तेरे कुछ नहीं है पिता, तू हम सब के ऊपर दया कर। हम धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने प्रार्थना सुना और आपने हम सब के ऊपर दया किया। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप सबको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे के जो भी हम वीडियो भेजें वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।